हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे के सब्जेक्ट को पढ़ना है, और सबसे बेसिक चीज जो काफी कमी लोग आपको बताते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, अपनी पढ़ाई करी, जो भी मैंने आज तक पढ़ाई करी सब मैंने यूट्यूब से फ्री में करी, कोई पेड कोर्स नहीं लिया, कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। तो किस किस टीचर से मैंने कौन सब्जेक्ट पढ़ा, आपको कैसे फ्री में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, वो सब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ में मॉक टेस्ट कहां से दें, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कैसे करें, सब चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। सीजीएल से सिलेक्टेड हूं मैं। इससे पहले मैं एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी जॉब ले चुका हूँ 2021 में। एलडीसी की पोस्ट पे मैंने काम किया है, ईडी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये चीज बताने का मोटिव ये था कि जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो देखता था, जब मैं तैयारी करता था, तो मेरे दो क्राइटेरिया होते थे। पहला तो ये कि कोई आदमी मुझे कुछ बता रहा है तो उसके पीछे मैं देखता जो बंदा बता रहा है मुझे वो उस लायक है नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कोई बंदा जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, अभी तैयारी कर रहा है, वो बताने लग जाए कि सीएचएसएल में इस बुक से पढ़ो, तो क्या पता चले कि वो अपनी गलतियां मुझे पास ऑन कर दे, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, शायद वो गलत बुक पढ़ रहा हो, गलत तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये चीजें बताने का मोटिव ये कि मैं खुद भी सिलेक्टेड रह चुका हूं, उस फील्ड में जॉब भी कर चुका हूं। तो जो भी चीजें बताऊंगा एक वैलिड चीजें बताऊंगा जो मेरी लाइफ में चेंजेस लाए, जिससे मुझे इतनी सारी जॉब्स मिली। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स मैंने आज तक ली हैं। एसएससी की ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स मैंने क्रैक करे हैं। तो एक ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट डिटेल में चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्राइटेरिया क्या है, जो भी लोग 12th पास कर चुके हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास प्लस 18 साल एज आपकी हो जानी चाहिए। 18 साल कब तक हो जानी चाहिए, अभी नोटिफिकेशन आएगा मई महीने में, उसमें जो डेट होती है एक मोस्ट प्रोबेबली डेट होगी 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 तक अगर आप 18 साल के पूरे हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th पास आपकी 1 जनवरी 2024 से पहले हो गई हो, आपका सर्टिफिकेट है 12th पास का वो मिल गया हो, आपको मार्कशीट आपकी आ गई हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। तो मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई के बीच में इसका एग्जाम आपका होने वाला है 2024 में। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे मैंने पढ़ाई करी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 2021 दोनों बार सीएचएसएल में निकाला, तो वो हम बात करते हैं। तो देखो, इसमें पहले पेपर 1 होगा। पेपर 1 क्या होता है, टीयर 1 जिसे कहते हैं, उसको खाली क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स से आपको नौकरी नहीं मिलती है, उसको क्वालिफाई करके आप दूसरे पेपर की तरफ जाएंगे, टीयर 2 जिसे कहते हैं। जब आप टीयर 2 देंगे, टीयर 2 जब आप पास करेंगे, जो आपके नंबर आएंगे टीयर 2 में, उस नंबर के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, आपकी मेरिट बनेगी। फिर आपको जो सी मिनिस्ट्री में जॉब मिली, एलडीसी की जहां पर मिली, वो आपका होगा। ठीक है, टीयर 1 कैसा होगा आप यहां पे देख सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, सभी के आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत मार्क कर देते हैं तो 0.5 मार्क आपके कट जाएंगे, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। कोई आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आंसर मार्क ही नहीं करते, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, ना पॉजिटिव मार्क ना नेगेटिव मार्क, 0 उसके लिए नंबर आपको मिलेंगे। नहीं, गलत आंसर मार्क कर देंगे तो 0.5 आपके कट जाएंगे, सही मार्क करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपके होंगे। तो जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग जाते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मार्क्स पे आपको जॉब मिलनी है। टीयर 2 में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होगा, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग आएगा, 1 घंटा इसके लिए आपको मिलेगा। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन गलत मार्क करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर गलत क्वेश्चन मार्क करते हो तो। ठीक है, सेक्शन 1 खत्म हुआ, मैथ रीजनिंग 30 क्वेश्चन करे, 5 मिनट का गैप मिला, वहीं बैठे ही बैठे आपका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा, इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे, 40, जीके के होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, गलत कर दिया एक भी क्वेश्चन तो 1 नंबर माइनस। फिर वहीं पे 10 मिनट वहीं बैठे रहो। ठीक है, उठना नहीं है। एक सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर का पेपर होगा, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, सेम बातचीत, 3 क्वेश्चन 3 नंबर हर क्वेश्चन का, और गलत करने पे 1 नंबर माइनस। ये पूरा पैटर्न मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, कितना कितना टाइम मिलता है हर सेक्शन के लिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा मॉड्यूल जब खत्म हो जाता है 3 सेक्शन का, तो आप बाहर जाते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना खा के दोबारा अंदर आओ, आधे घंटे बाद आपका स्टार्ट होता है स्किल टेस्ट, जिसको हम कहते हैं टाइपिंग। टाइपिंग टेस्ट में 2 टाइप होते हैं, एक डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, एक एलडीसी और जीएसए के लिए अलग टाइपिंग होती है। 15 मिनट 10 मिनट करके टाइपिंग टेस्ट होता है अलग अलग इनका। इसमें आपको इंग्लिश में अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, और हिंदी वालों को 25 या 27 के आसपास चाहिए। मैंने इंग्लिश में करी तो इंग्लिश का मुझे याद है। टाइपिंग के लिए देखिए डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया कैसे मैंने टाइपिंग की तैयारी करी थी। कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है टाइपिंग के लिए, घर पे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की।
तो कब टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करेक्ट टाइम है टाइपिंग स्टार्ट करने का, घर में कैसे बेसिक तैयारी स्टार्ट करनी है, वो सब वीडियो में बता रखा है, एक बार देख लीजिएगा। अगर टाइपिंग के बारे में बताने लग जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी ज्यादा वीडियो। अब इस वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ें, क्या बुक्स हो हमारी, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। मैथ्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज्यादा डर जिसमें लगता है ना वो यही है। अब देखो सिलेबस पहले में पता होना चाहिए अच्छे से। एक लाइन हमेशा याद रखना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप किसी चीज का रूपरेखा बनाने में सफल नहीं हो पाते ना, जब आप प्लान करने में सफल नहीं हो पाते, तो आप इनडायरेक्टली तैयारी किसी चीज कर रहे हो, फेल होने की तैयारी कर रहे हो। तो आपको पहले जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्या चीज है, टिप पे पता होना चाहिए, ये सिलेबस आता है, ऐसे तैयारी करनी है, यहां से पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ठीक है, कई लोग ज्यादा पढ़ देते हैं, कई लोग कम पढ़ देते हैं, वो भी एक दिक्कत है। उतना पढ़ो जितना एग्जाम की डिमांड है। मैथ में कोई पीएचडी नहीं करनी, सिंपल इतना पढ़ना है जितना हमारा काम चल जाए। तो मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल सरल भाषा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन वगैरह देखोगे, वहां पे सिलेबस देखोगे तो बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे आसान भाषा में समझो, मैंने लिखा हुआ है मैथ्स में कौन कौन चैप्टर आते हैं। टीयर 1 लिखा हुआ है, टीयर 2 लिखा हुआ है। टीयर 1 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टीयर 2 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब यहाँ पे डिटेल में आपके लिए लिख के दे दिया। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, बहुत काम आएगा। नीचे देखो 2 टॉपिक और लिखे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये 2 टॉपिक सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री मतलब टीयर 1 में नहीं आते, टीयर 2 में ये दोनों टॉपिक आते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों का एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन दोनों को भी आपको तैयार करना है। तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। तैयार कैसे करना है, देखो ये वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इस वीडियो पे जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, कि परसेंटेज मैंने किस टीचर से पढ़ा फ्री में यूट्यूब से, प्रॉफिट लॉस कहां से पढ़ा, ज्योमेट्री कहां से पढ़ा, सबका लिंक मैंने दे रखा है। राहुल देसवाल सर हैं, उनकी वाईफाई स्टडी पे प्लेलिस्ट थी, उससे मैंने अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट करी, और पवन राव सर से मैंने एडवांस मैथ्स कंप्लीट करी। मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं बिना इस वीडियो को देखे। अगर आपको लिंक नहीं मिलते हैं वीडियो के, परफेक्ट लिंक चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको राहुल देसवाल सर से अर्थमेटिक मैथ्स समझ में नहीं आती है, तो आप पवन राव सर के चैनल पे जाकर भी अर्थमेटिक मैथ्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि जिस बंदे को मैथ्स बिल्कुल समझ में भी नहीं आती, तो वो पवन राव सर से जाके समझ सकता है, उसको भी समझ में आने लग जाएगी मैथ, ठीक है। मैंने कई सारे लोगों को सजेस्ट भी करा है, बहुत अच्छे फीडबैक भी आए हैं, और खुद मैंने भी उनसे पढ़ा है बहुत सारे चैप्टर्स, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये था फ्री में मैथ्स को कंप्लीट करने का तरीका। बाकी इस वीडियो को देखेंगे तो और ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। अब मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कैसे करेंगे, जैसे परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ा टीचर से, सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली। सारी वीडियोस कंप्लीट करने का जो मेरे नोट्स बने थोड़े बहुत, उन नोट्स को मैंने एक बार पढ़ा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। उसके बाद मैं उठाऊंगा ये बुक, किरण पब्लिकेशन की आती है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, ठीक है। ये क्या है, ये समझ लो एक ग्रंथ है, ठीक है। जब आप एसएससी में तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर टिप्स भी होने चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अभी तक 15-16 हजार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते, तो वही पुराने क्वेश्चन बार बार पूछती रहती है। तो जब भी एक टॉपिक पढ़े आप मैथ का, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के सारे सॉल्व कर लें। पहली बार में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मुझे ही पता है, मेरे से भी नहीं हुए थे, पर कोशिश करें समझने की, ठीक है। ये नहीं करना, रट्टा नहीं मारना मैथ्स में कोशिश करनी समझ में आए कि हाँ 10 से 11 लिखा है तो क्यों लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया, ये टीचर ने ऐसा करके ऐसा समझाया तो क्यों समझाया, ठीक है। जब आप पवन राव सर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएंगी कि किस चीज को चेंज करने की वजह क्या है। ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पढ़े, बेसिक से जितना पढ़ेंगे उतनी ज्यादा याद रहेगा, उतनी ज्यादा मैथ्स करने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो एसएससी की किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसको जरूर ले लेना है, इससे ही प्रैक्टिस करनी है। बाकी दूसरी कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े लिमिटेड सोर्स रखो, एक ही बुक लो लेकिन उसको 4 बार कर लो, ठीक है। जो सभी लोग बोलते हैं एक बुक लो, उसको रट लो, एकदम अच्छे से कर लो। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, आपको पिक यहाँ पे दिख रही होगी, जिस मीडियम में आप पढ़ते हैं उसमें लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने फ्री में कहां से पढ़ना है। उसके बाद आपको मैथ्स की बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करते रहने। तो मैथ्स को बेसिक से कैसे तैयार करना है वो मैंने आई होप आपको समझा दिया होगा। इसके बाद क्या होता है, पॉलिश करना रह जाता है अपने आप को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। मतलब जैसे एसएससी सीएचएसएल के 2023 में जितने पेपर हुए प्री के, उनको आपने उठाया, उसमें मैथ्स के सेट आपने खोले, मैथ्स के सेट को सॉल्व करा, टाइमर लगा के, टाइमर लगाएं 25 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो। 30 मिनट तक आप टाइम ले सकते हैं, जो सही टाइम है वो 27 से 28 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए टीयर 1 के, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेंगे, आरबी रेवोल्यूशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे मैं आपके लिए सेक्शन वाइज पीडीएफ डाल देता हूं। आरबी रेवोल्यूशन पे जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में एसएससी सीएचएल 2023 के सभी प्री के पेपर्स की
पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम टाइम में भी जो प्रेशर होता है टाइम का वो झेल पाएंगे। इससे आपकी मैथ्स है वो इंप्रूव होगी। यही मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरी मैथ्स की स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सीएसएल का 2020 सीएसएल 2020, तो मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, यही तरीका मैंने फॉलो करा, मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो वही चीजें मैं आपके साथ रियलिटी वाली शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी की तैयारी में। एसएससी में जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 हमारे कोर सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। जीके पे आपको सबसे ज्यादा कम ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि अगर सब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके बाकी सब सब्जेक्ट छूट जाएंगे। हमें क्या लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पीएचडी वगैरह नहीं करनी। तो जीके को सबसे कम टाइम देना है, जीके को तब अपना सबसे ज्यादा फोकस देना है जब आपने ये तीनों सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो। इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश में देखिए 3 पार्ट है जिसको लेके मैं चलता हूं। पहला तो हो गया हमारा रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में हमारा क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस वाले जंबल सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं, हमारा पैसेज आता है मेंस में, तो ये सब चीजें आती हैं। सेकंड पार्ट होता है वोकैबुलरी, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग, ये 5 पार्ट आते हैं। थर्ड पार्ट होता है हमारा ग्रामर। ग्रामर के रूल्स पता है ना आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वर्ब, ये सब आता है। जिस सीरीज में मैंने नाम लिया है उतनी ज्यादा इन चीजों की इंपॉर्टेंस है। और हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम ग्रामर पे सबसे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जबकि ग्रामर की सबसे कम इंपॉर्टेंस है। ग्रामर को आप बहुत कम भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन रीडिंग पार्ट और वोकैबुलरी पार्ट पे आपका मेन फोकस इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करा, पहले तो मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट करी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी करा, ग्रामर के नोट्स वगैरह बनाने लग गया। लेकिन बाद में जब मुझे मेरे सीनियर्स वगैरह ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना होता, आपको रीडिंग इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे आप पढ़ के समझ जाते हैं ना, हिंदी में कुछ वाक्य लिखाओ, आप कहाँ कर रहे हो, तो आपको पता है कहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या कर रहे हो। लेकिन इंग्लिश में आप ऐसा समझ पाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम लोग ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो हम नहीं समझ पाते। तो जब एरर फाइंड कर रहे हैं, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, क्लोज सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो रीडिंग बहुत काम आएगी आपकी। रीडिंग कैसे होगी, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में, तो आप 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक लाएं, अपने दोस्त यार की ले लें, बच्चे की ले लें, किसी की, उसको पढ़े। पढ़ना कैसे, एक लाइन पढ़ी फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक, उसका बेसिक मीनिंग बस समझ में आए, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है, आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, आप उसको और ज्यादा पॉलिश करना चाहते हो, तो आप नोवेल ले सकते हैं। नोवेल क्या ले, नोवेल इंडियन ऑथर की लेनी है। रस्किन बॉन्ड की नोवेल ये रखी हुई है, आपको दिख रही होगी, रूम ऑन द रूफ, मेरी सबसे फेवरेट बुक है ये। यही फर्स्ट बुक है जो मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, नोवेल। इसके बाद मैं रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मैं खरीद के लाया मैंने ऑनलाइन गूगल पे। ये बुक भी मिल जाती है ऑनलाइन गूगल पे, लेकिन मुझे पसंद थी तो इसलिए पढ़ने के बाद मैंने बुक खरीदी। तो इंडियन ऑथर है अमीश त्रिपाठी, उनकी 3 बुकें आती हैं, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो काफी सारी नॉवेल्स आती हैं। आप डेली क्या करें, जब सुबह उठते हैं ना, बैठ पे पढ़े 15 मिनट बस रीडिंग कर लें, बस, इससे ज्यादा ना करें। ठीक है, रीडिंग करेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आप में बनेगा और काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आधा पेपर वोकैबुलरी बेस्ड हो जाता है कभी कभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन एंटोनिम के, 2 क्वेश्चन सिनोनिम के, 2 इडियम फ्रेज, 2 वन वर्ड, 1 स्पेलिंग, तो समझ पा रहे हैं ना, लगभग 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से आ जाते हैं। ठीक है, वोकैब और रीडिंग दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोकैब कहां से करनी है, वोकैब देखिए प्रीवियस ईयर वाली याद करनी है, पहली बात तो हमें पता है। प्रीवियस ईयर वाली वोकैब हम कहां से याद करेंगे, तो उसके लिए भी देखो सेम बुक बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की आती है एसएससी की, इसमें से प्रीवियस ईयर वोकैब आप याद कर सकते हैं। आती पिनाकल की भी है, लेकिन वो भी सजेस्ट कर सकता था मैं आपको, लेकिन बात यह है कि उसमें ग्रामर तो सही है, लेकिन उसमें वोकैबुलरी पूरी नहीं थी। वोकैबुलरी उन्होंने नई वाली दी है, पुरानी वाली नहीं दी, तो वोकैबुलरी ज्यादा चाहिए हमें एसएससी के लिए याद करने के लिए। ठीक है, जो कि इसमें अच्छे से दे रखा है। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग बोलेंगे ब्लैक बुक, तो मैं कंफ्यूजन दूर करते हुए चल रहा हूँ सबका। ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह वाली बात है नहीं यहाँ पे, भाईचारे वाली बात है अपनी। ब्लैक बुक का क्या है, ब्लैक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है, मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन है वोकैब में। मान लो एंटोनिम पूछा, 4 ऑप्शन है, तो इस बार उसने एक क्वेश्चन पूछा, अगली बार क्या पता उन 4 ऑप्शन में से कोई पूछ ले वो। तो वो ब्लैक बुक में सुविधा अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये बुक ली थी। ठीक है, ब्लैक बुक भी मेरे पास है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो मैंने तब पढ़ी जब मुझे पॉलिश करना था अपने आप को, लेकिन बेसिक में मुझे ये अच्छी लगी और याद करने में भी आसानी मिली मुझे, तो मैंने इस बुक को लिया था। इसी से आप ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, जंप में दिक्कत आ रही है, वो भी इसमें पीछे दिया हुआ है, इसी बुक से आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको यहाँ पे बुक ये दिख रही होगी। ठीक है, तो वोकैब कैसे याद होगी, वोकैब को याद करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने बोल तो दिया वोकैब याद करनी है, इसमें 800-900 सिनोनिम है, 800-900 एंटोनिम है, याद कैसे होंगे भाई वो तो बताओ। उसको याद करने के 2 तरीके,
पहला निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? गूगल पे जैसे एक वर्ड उठाया हमने यहाँ पे सेंसिबल, सेंसिबल हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे याद होगा। आपने क्या सेंसिबल निमोनिक, आपने गूगल पे सर्च करा तो निमोनिक डिक्शनरी नाम की ऐप खुलेगी, वो ऐप खुलेगी, उस पर जाके आप देख लेंगे कैसे आपको याद होगा। ठीक है, वो आपको एक तरीका बता देगी, ट्रिक बता देगी जिससे आप सिनोनिम एंटोनिम वगैरह याद कर सकते हैं। उससे मुझे काफी हेल्प मिली, आप भी ट्राई कीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, वर्ड पावर नाम की बुक आती है न्यून पब्लिकेशन की, वो बहुत यूजफुल है यहाँ पे। मतलब उसमें क्या है, रूट वर्ड से आपको याद क्या हुआ है। जैसे आपको ये पेज दिख रहा होगा यहाँ पे उस बुक का, इसमें क्या है, एक रूट वर्ड पकड़ लिया, मान लो सेंस पकड़ लिया, सेंस का मीनिंग हमें पता है, उससे जितने भी 10-12 वर्ड्स बन सकते हैं वो याद कराती है। ठीक है, रूट वर्ड में क्या होता है, एक छोटा वर्ड है, उसका मीनिंग आपको बता देते हैं, उस मीनिंग से जितने भी 20-25 वर्ड बन सकते हैं वो आपको एक बार में याद हो गए। तो ये आसान तरीका थोड़ा याद करने का। ये 2 ट्रिक्स मैंने फॉलो करी थी, पहला रूट वर्ड, दूसरा निमोनिक। इन दोनों को मिला के मैंने सारी वोकैबुलरी याद करी है। रट्टा मारने का तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने पहले कोशिश करी थी, लेकिन क्या होता था, अभी याद करा, 2 दिन बाद फिर से वही 20 वर्ड भूल गया, तो दिक्कत आती थी। तो थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो रही है, मुझे मालूम है, लेकिन यह है कि एक बार कोई इंसान देखे वीडियो को तो उसे क्लियर हो कि आखिर करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे, सिलेक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है, परेशान नहीं होना है। बाकी कोई भी डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है वो क्लैरिफाई कर पाऊं। ठीक है, तो ये है वो कैप को याद करने का तरीका, यही ईडियम फ्रेज में, यही उसमें नोट सब्स्टिट्यूशन में। आगे बात करते हैं लास्ट ग्रामर के बारे में। ग्रामर कैसे तैयार होगी इंग्लिश में, तो ग्रामर के लिए ये बुक आती है, सबने सुना इसका नाम, किसने नहीं सुना, प्लिंटू पैरामाउंट। ठीक है, इस बुक को ले लेना। इस बुक में ग्रामर दे रखी है आपको चैप्टर वाइज, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ग्रामर के लिए कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं लोग, तो कोर्स भी चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उतना वर्थ नहीं है, सच बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामर की सबसे कम वेटेज है इंग्लिश में, लेकिन हम सबसे ज्यादा फोकस ग्रामर पे करते हैं। अगर आपको इस बुक से ग्रामर समझ में आ रही है तो आप इसको यूज करें। इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद इस बुक से क्वेश्चन लगा लिए। कौन कौन से क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन, फिलअप के क्वेश्चन, कि जो मैंने रूल्स पढ़े थे वो मैं अप्लाई कर भी पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ रूल पढ़ने से होगा नहीं, उसको अप्लाई करना भी सीखना होगा। तो इससे एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 50 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन लगाए सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही जब सब कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, एक बार सारा चैप्टर कंप्लीट हो गए इंग्लिश ग्रामर के, उसके बाद इस बुक से मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, कि मिक्स रूप से मैं ग्रामर के जो फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं, उन्हें यूज कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। ठीक है, ये तरीका है ग्रामर को कंप्लीट करने का। अगर आप कोर्स वगैरह कंप्लीट करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में नहीं आती, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो ये वीडियो मैंने बना रखी है। इसमें फ्री में यूट्यूब से इंग्लिश का कोर्स कैसे कंप्लीट करें वो बता रखा है, उन टीचर से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उन टीचर्स का, जाके उनकी प्लेलिस्ट से जो इंग्लिश का पूरा ग्रामर का सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी वगैरह के लिए बुक से ही करें, जो मैंने बताया, रूट वर्ड्स, निमोनिक, इनका ही यूज करें। वीडियो वगैरह यूज करेंगे अगर आप वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका थोड़ा। ठीक है, तो इंग्लिश का पूरा था, काफी टाइम टेकिंग काम है इंग्लिश पढ़ना, मेरे लिए भी बहुत सबसे जो डिफिकल्ट टास्क रहा वो इंग्लिश रहा, मुझे लगता है। ठीक है, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था हमेशा से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सबसे इजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि रीजनिंग। तो रीजनिंग देखिए सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन भटक जाते हैं ना कभी लोग, तो दिक्कत आती है। इसमें मुद्दे की बात बताता हूँ, कहां से क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है टीयर 1 में रीजनिंग के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आए। जो ही मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉपी पेस्ट नहीं करा भाई, खुद मैंने टीयर 2 तो मैंने खुद अपने आप एक एक क्वेश्चन देखा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, फिर लिखा है। टीयर 1 मैंने किसी और से करवाई है, हेल्प ली है, उससे हेल्प लेके टीयर 1 का लिखा है। टीयर 1 में भी एकदम श्योर हूं मैं, यही पैटर्न रहता है, क्योंकि मैंने भी खुद 2 बार दिया है, तो आप इस पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। नीचे 3 चैप्टर दिख रहे हैं, स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन। ये थोड़े अलग चैप्टर हैं, ये टीयर 1 में नहीं आए थे, इन चैप्टर से टीयर 2 में क्वेश्चन बन रहा है, तो इसकी तैयारी हमें अलग से करनी पड़ेगी। ये है आपका सिलेबस। कहां से करना है, 2 टीचर के नाम बता रहा हूँ। एक दीपक सर हैं, वाईफाई स्टडी पे उनका बैच है, आरआरबी एनटीपीसी नाम से, उसमें उन्होंने पूरा सीजे लेवल तक का अभी पढ़ा रखा है, मैंने वहीं से कंप्लीट करी थी रीजनिंग, आप भी कर सकते हैं। दूसरे टीचर जो कि उनसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर, रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं, उनकी एक नई प्लेलिस्ट है, तो नया कंटेंट आपको मिल जाएगा, और एसएससी के लिए उन्होंने कंटेंट तैयार करा है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जो ये वीडियो आपको दिख रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब पढ़ना कैसे उनसे, उसके लिए देखिए ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये फ्लो दे रखा है मैंने कि पहले कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करें और लास्ट में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करें। समझे एक बार, पहले 1 2 3 4 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके नॉर्मल रीजनिंग पे आ जाए, उन्हें कंप्लीट कर लिए। उसके बाद एंड में आपको जो मैंने रेड कलर के बॉक्स के अंदर जो मैंने चैप्टर्स लिखे वो करने हैं। ये रेड कलर के बॉक्स के अंदर क्यों है, क्योंकि थोड़े मुश्किल होते हैं, इनमें आपको टाइम लगेगा और थोड़े परेशान होंगे आप। तो परेशानी चीज वाली चीजें एंड के लिए छोड़ो, पहले मत करो। पहले करोगे तो अभी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, यार एसएससी यार मुश्किल हो रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी मुश्किल है, तो वो चीजें एंड में करना। ये रेड बॉक्स वाले चैप्टर है, इनके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है, चाहे तो आप पे पैसे हैं बहुत अच्छे खासे, तो आप किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेना,
उनसे ये जो 5-6 चैप्टर है रेड बॉक्स के अंदर, उनके हफ्ते में मान लो एक दिन मैंने ऑड वन आउट के 15-20 मिनट लगा के 15-20 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन एनालॉजी कर ली, एक दिन मिसिंग नंबर कर लिए। ये क्यों कर लिए? क्योंकि इनमें पैटर्न चलता है, कभी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा नंबर जाने के लिए, दूसरा नंबर पता करने के लिए डिवाइड चल रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, ठीक है, मिसिंग नंबर पता करना है तो मल्टीप्लाई करके प्लस हो रहा है। तो ये कैसे होगा हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में तब होगा जब हमें खुद पैटर्न पता होंगे। जब मुझे 100 तरीके की चीजें पता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्यूब कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मैं एग्जाम टाइम में वो सारे पैटर्न लगाऊंगा, साम दाम दंड भेद, है ना, तो कोई ना कोई तो फिट होगा, आंसर आएगा। तो वो पैटर्न मेरे दिमाग में चले, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बॉक्स वाले चैप्टर करना। फ्री में इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो मैंने पीडीएफ डाल रखी है। पीडीएफ डाउनलोड करके इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास में मैं भी आता हूँ, जितने पैसे बच पाए उतना बढ़िया। 5 चैप्टर करने के लिए बुक खरीदे 400-500 की तो वो वर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी है पैसे, आप लेना चाहते हैं, आपका ऑनलाइन नहीं हो पाता तो आप खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो है टीयर 1। टीयर 2 में थोड़े चैप्टर एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था टीयर 2 में अभी सीएसएल में। कौन सा? स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस वाला। इससे पहले स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा था टीयर 2 में, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं आपके एसएससी के सिलेबस में वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे इस बार स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस आया था, अगली बार पता चले स्टेटमेंट कंक्लूजन आ जाए या डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए, तो तैयार रहना है वर्स्ट के लिए, ठीक है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 चैप्टर हैं, 5 घंटे का काम भी नहीं है। एंड गेम नाम का यूट्यूब चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट है, उससे कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छा उन्होंने समझा रखा है। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है, वहां से जाके कंप्लीट कर लेना एनालिटिकल रीजनिंग। साथ में 6th मैंने बॉक्स में लिख रखा है चैप्टर इनइक्वालिटी। ये दीपक सर ने काफी अच्छा करा रखा है, इसका लिंक भी मैंने यहीं पे दे दूंगा आपको। इन्होंने काफी अच्छा पढ़ा रखा है, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करी थी जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो इनइक्वालिटी चैप्टर मुझे दिक्कत आ रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था इनइक्वालिटी को। तो जिन्होंने अच्छा पढ़ाया उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये आपको जो रीजनिंग का सिलेबस है कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत रीजनिंग के चैप्टर ही करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। कोई चैप्टर ऐसा लगता है बहुत कठिन है, उसमें थोड़े फॉर्मूले आ रहे हैं जैसे क्लॉक कैलेंडर सिलोजिज्म में, तो उसके नोट्स बना ले, वरना सभी चैप्टर के नोट्स क्या बनाएंगे? ब्लड रिलेशन क्या लिखेंगे? दादा की पत्नी को दादी कहते हैं, मम्मी के पापा को नाना कहते हैं। ये नोट्स बनाने की चीजें नहीं है। सब चैप्टर के नोट्स ना बनाए, थोड़े बहुत चैप्टर जो आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए, ये चीजें भूल सकता हूं, ये मुझे रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, उसके नोट्स आप तैयार कर ले। नेक्स्ट चीज ध्यान दे, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सभी चैप्टर याद कैसे रहेंगे, उसके लिए मैं क्या करता था, डेली एक सेट सॉल्व कर लेता था। जिस दिन मॉक टेस्ट लगाता था मैं, उस दिन रीजनिंग के अलग से प्रैक्टिस नहीं करता था। जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाता था तो रीजनिंग याद रहे, सभी चैप्टर मेरे दिमाग में चलते रहे कि क्या क्या होता है। उसके लिए मैं, जैसे मैंने आपको मैथ्स के लिए बताया, सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का भी मैंने डाउनलोड कर रखा था आरबी रेवोल्यूशन के टेलीग्राम चैनल से। मैं एक 25 क्वेश्चन का सेट खोलता था, टाइमर लगाता था 15 मिनट, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता था। इससे क्या होता था, सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर्स के, वो मेरे दिमाग में रहते थे, फॉर्मूले रिफ्रेश रहते थे। तो ये तरीका मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए यूज करता था, यही मैंने मेंस तक करा। इसके अलावा मैंने रीजनिंग में कुछ नहीं करा। ये चैप्टर्स कंप्लीट करे, जो भी चैप्टर मुझे लगा कि मेरे मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है उसकी रिवीजन कर ली, ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। जैसे मुझे पता चला मिसिंग नंबर यार बहुत गलत हो रहा है आजकल, तो मैंने अपनी पीडीएफ खोली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें से मिसिंग नंबर के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार लिए। तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मेरे पैटर्न जो थोड़े बहुत थे वो रिवाइज हुए, रिकॉल हुए। तो ये तरीका रीजनिंग करता था। इससे ज्यादा रीजनिंग भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई लाइव क्लास लेते हैं कई लोग मैंने देखा फालतू के नोट्स बनाए पड़े हुए हैं रीजनिंग के। हाँ, जो चीजें याद रखने लायक हैं, जो चीजें नोट्स बनाने लायक हैं, उसके बनाए। लिखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज जो आपको पता है पहले से ही, उसकी जितनी बार रिवीजन आप कर लेंगे उससे सिलेक्शन होगा, ठीक है। 1000 चीजें 1000 बार पढ़ें फायदा नहीं, 1000 चीजें एक बार पढ़ें उससे फायदा नहीं, एक चीज 1000 बार पढ़ेंगे तो उससे बहुत फायदा है, ठीक है। ये वही रीजनिंग की हमारी पूरी बात। लास्ट हम आते हैं अपने जीके स्टूडेंट के बारे में। जीके स्टूडेंट देखो लास्ट है पर लीस्ट नहीं है, ये समझ लो। ये मतलब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। इसमें यह है कि अगर इसमें फंस गए ना, अगर आप सोचो कि जीके को सबसे पहले कंप्लीट कर लेता हूं, तो जीके ऐसा है, आप पहले पूरा कंप्लीट कर लो, सब बेसिक पढ़ दो आप, उसके बाद भी आपके 5 या 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जीके, क्योंकि एसएससी आजकल यूपीएससी ज्यादा टेढ़ी जीके पूछता है, ठीक है। फैक्ट पे काम चल रहा है बिल्कुल एकदम। आपको तारीख याद होनी चाहिए, महीना याद होना चाहिए, डेट याद होनी चाहिए, ऐसे तारीख तरीके की जीके पूछता है। जीके कैसे करने वो मैं बता देता हूँ, मैंने कैसे करी थी वो बता देता हूँ आपको। मैंने देखिए लूसेंट की बुक आती है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसको फॉलो किया था। मेरी बुक जल गई तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी आपको, तो ये बुक मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। इसमें से मैंने क्या करा था वो बता देता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने इंग्लिश वाली लूसेंट से करी थी, और हिंदी वाली लूसेंट भी थी मेरे पास, उससे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करी थी। थोड़ा मैं
जीके थोड़ी हिंदी कुछ चीजें पढ़ता हूँ, कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो ऐसी चीजें मैं करता रहता हूँ। आपको जिस चीज में आप जिस लैंग्वेज में सुटेबल हो उसमें इस बुक को परचेज कर लेना और उससे आप जीके धूमधाम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग बोलते हैं टीचर से करना पड़ेगा। टीचर का मुझे ऐसा लगता है, एक दो बार मैंने भी टीचर से देखा, टीचर क्या करते हैं, थोड़ा ज्ञान दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कई बार एक टीचर मैंने देखा था हिस्ट्री पढ़ाते टाइम, वो हुमायूं इस रंग के कपड़े पहनता था, ये करता था, वो करता था, इतनी चीजें बताने लग जाते हैं कि बंदा भूल जाता है कि उसे आखिर याद क्या चीज रखनी थी। पॉइंट की बात बता दो ना, वैसे भी हमें याद नहीं हो रहा इतना सारा, हमें ये बता दो कि इतना याद रखो, हुमायूं क्या करता था, नंगा नाचता था, हमें क्या करना भाई, ठीक है। तो मुद्दे की बात बातें बताते हैं, घुमा ज्यादा देते हैं। तो उसके लिए बुक मैंने फॉलो करी थी जीके के लिए, और बुक से बहुत बढ़िया काम चला, सिलेक्शन हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है, अपने को सिलेक्शन चाहिए, बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लूसेंट बुक पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। एक दो बार आप उसे पढ़े तो मार्क ना करें, तीसरी बार जब पढ़ने बैठे उसको तो आप मार्क करते हो चलिए। मार्क कैसे करेंगे, आपको क्या कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। लूसेंट बुक साथ में एक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जीके की बुक ले लेना। उसमें दो आपके पास चॉइस है, एक तो किरण है ही है, दूसरी पिनाकल भी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ले लेना। मैंने पर्सनली कौन सी फॉलो करी, मेरे भाई एसएससी की थी, एसएससी किरण पब्लिकेशन की जीके की बुक थी प्रीवियस ईयर की, जो मेरे पे था मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। लोग पिनाकल की भी लेते हैं तो उसमें भी ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जोन सी आपके पास एक है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलो कि एसएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जीके में। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे वो पढ़ते चलो। पहली बार में आंसर नहीं आएगा आपका, बुक से आंसर नहीं पता चलेगा कि क्या आंसर होगा, लेकिन पढ़ना है आपको सिर्फ। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो लूसेंट से, साथ में आप रखो किरण वाली बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें देख चलो हिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली दूसरी बार में आपने ये काम करा, जब तीसरी बार पढ़ोगे ना आप लूसेंट, तो आपके पास होगा दिमाग में कि हाँ यार एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, मुझे ये मार्क करना चाहिए, और जो चीज मार्क नहीं करनी चाहिए वो मत मार्क करो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कई लोगों को देखता हूं अपने आसपास कि वो लोग लूसेंट के भी नोट्स बनाने लग जाते हैं। लूसेंट पहले ही नोट्स फॉर्म में बहुत शॉर्ट में दिया है, पॉइंट टू पॉइंट बात उसमें की गई है। आपके मतलब की जो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है उसे हाईलाइट कर ले बस, ठीक है, फिर पेंसिल से मार्क कर ले। लेकिन उसको भी किसी नोटबुक में लिखना वो टोटली टाइम वेस्ट है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, तो वो चीज ना करें, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए लूसेंट मैंने फॉलो करी। साथ में आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट आप लूसेंट के पीछे दे रखा है, वहां से हेल्प ले सकते हैं। साथ में एक बुक आती है गॉडफादर नाम से, ये भी न्यून पब्लिकेशन की बुक है। मुझे एक्सीडेंटली ये बुक मिली थी अपनी लाइब्रेरी में, किसी और ने ले रखी, तो मैंने उनसे हेल्प लेने के लिए देखी थी एक बार। लेकिन सच में यार काफी इंप्रेसिव बुक है, काफी ज्यादा फायदा इससे मुझे हुआ। इससे मैंने 2023 में पढ़ा है मेनली, लेकिन काफी ज्यादा स्कोर इंप्रूव हुआ, लगभग 75 में से 50 के राउंड मार्क्स आ गए थे मेरे जीके में। और जीके में स्टैटिक जीके मेनली मैं कह रहा हूँ, स्टैटिक जीके में आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वैलिड सोर्स है। यहाँ पे आपको बुक दिख रही होगी पीडीएफ फॉर्म भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शायद अवेलेबल होगा इसका। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इससे आपको स्टैटिक जीके पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टैटिक जीके कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो देखिए, ये वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें टॉपिक्स वगैरह बता रखे हैं। और जीके के लिए एकदम इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे, जीके लंबा टॉपिक है, उसके लिए अलग से 20-25 मिनट लग सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में बता रखे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी के पढ़नी कहां से, उसके लिए मैंने बुक आपको बता दी, गॉडफादर नाम से बुक। लास्ट चीज है हमारी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहां से करना है, इंडोलोगस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इंडोलोगस, इंडो पाठशाला, ये दोनों एक ही चैनल है। इन दोनों में से किसी भी एक चैनल की आप मंथली करंट अफेयर कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। मंथ की करंट अफेयर उठाओ, इंडो पाठशाला, इंडोलोगस चैनल की, और मंथ वाइज करंट अफेयर कर लो। कितने मंथ की करें, अगर टाइम है तो 10 महीने की तो कर लो। जैसे मार्च में पेपर है तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ऐसे पिछले 10 महीने की करंट अफेयर आप कर लो। कम टाइम है तो 6 महीने तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। जितना सब लोग कर रहे हैं उतना तो आने चाहिए, ताकि कंपटीशन में बने रहे। बाकी उनसे आगे निकलने के और भी तरीके हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जीके के लिए डिटेल अगर आपको जानना है कि कहां से क्या चीज मिलेगी, कैसे पढ़ें, ये टॉपिक कहां से पढ़ें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या बात है, तो डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। मन नहीं है तो जो मैंने इसमें बताया वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। बट कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रहेगा, टॉपिक बता देते भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने छाटे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, वो मैंने उस वीडियो में बताए थे। लेकिन आपको कैसे छाटने हैं वो तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर, सब मैंने कंप्लीट कर दिया। लास्ट आता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक सेक्शन 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर पहले नहीं हुआ करता था, अब सीएसएल में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने लग गए हैं, और इसे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए, लेकिन इसको क्वालिफाई जरूर करना पड़ता है। क्वालिफाई नहीं करोगे तो काफी सारे लोग इस बार फेल भी हो गए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर कैसे करनी है, ये बुक आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, सॉरी ये बुक का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहां से डाउनलोड करके इस बुक को पढ़ सकते हैं।
या इसको खरीद लीजिएगा, 100 रुपए की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये पर्सनली मैंने यूज करी थी और मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2020 में दिया था, तब से मैं इस बुक को फॉलो कर रहा था। तो कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में बहुत पतली सी बुक है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में आप एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे इसका, और इस बुक से आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप आराम से पास हो जाए। ठीक है, इससे आप कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के लिए कोई टीचर वीचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुक से क्या होता है ना, आपका बहुत मेहनत बचती है, बहुत टाइम बचता है। और टीचर्स वगैरह से क्या होता है, आप पहले देखेंगे, लिखेंगे, अगली बार आप आएंगे उससे पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो सीधा आप बुक लो, सीधा याद करना स्टार्ट करो। लास्ट हम बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट क्या है, आपको देखो जब तैयारी करते हो, तैयारी के बाद आपको देखना होता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। 200 नंबर का अगर टियर 1 का पेपर दे रहा हूं तो उसमें मेरे 150 नंबर बन पा रहे, नहीं बन पा रहे, ये आपको कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट देखे। मॉक टेस्ट आप देंगे, एक टारगेट बनाएंगे 150 प्लस आपके नंबर आने लग जाए। क्यों, देखिए ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको दिख रही है, 153 157 नंबर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ जा रही है। आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं टियर 1 क्रॉस करने के लिए। उसके बाद आपका टियर 2 होगा। तो ये आपको तैयारी अपनी जज करनी है मॉक टेस्ट देके। मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देने, पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट देने का फायदा है। टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, ये 2 वेबसाइट्स हैं, ऐप भी आती है इन दोनों की। इन दोनों के मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मार्केट में चलते हैं और यूजफुल है आपके लिए। इन दोनों में से कोई एक आप खरीद सकते हैं। मैंने दोनों यूज करके देखे हैं, दोनों ही अपने लेवल पे बहुत बढ़िया है। ऑलिव बोर्ड थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है मेंस के मॉक टेस्ट के लिए। प्री के मॉक टेस्ट दोनों के लगभग एक ही लेवल के हैं, और ऑलिव बोर्ड पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो फ्री मॉक टेस्ट इनके आते रहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अभी एक फ्री मॉक टेस्ट शायद सैटरडे संडे को आना है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, फ्री में आप देख सकते हैं कैसा लेवल इनके प्री वाले मॉक टेस्ट का होता है। प्री में दोनों बराबर है, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, और ऑलिव बोर्ड के मेंस के मॉक टेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने मेंस के टाइम पे सीजीएल के ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया था। ठीक है, आप इन दोनों में से अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, दोनों बेटर है। ठीक है, दोनों में आपको भर भर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त चीजें मिल जाएंगी। पहले आपको प्रीवियस वाले पेपर की प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको पता चलेगा एसएससी खुद कैसा पेपर बनाता है और उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट देने। आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हैं या फिर ऑलिव बोर्ड का पास परचेज करते हैं, तो दोनों के लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं। अगर आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के लिए आपको ये दिख रहा होगा UQWEH, इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ऑलिव बोर्ड के लिए GYL50, ज्ञानी लर्नर 50 का कोड है, GYL50, इसे लगाएंगे तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा ऑलिव बोर्ड पे भी। तो इन कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाएगा। ये थी पूरी आज की स्ट्रेटेजी वीडियो। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना टाइम देना है। वो ऐसा है कि मैथ्स को आप 3 घंटा दें, इंग्लिश को 3 घंटे दें, 1 घंटा आप अपने रीजनिंग और जीके के लिए निकाल सकते हैं। शुरुआत में आप अगर जीके को छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपके मैथ्स का थोड़ा बेस बनना तैयार हो जाए, इंग्लिश का बेस बनना तैयार हो जाए, उसके बाद आप जीके को उठा सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में आपके कोर सब्जेक्ट जो होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो मैथ और इंग्लिश को मेन अपना मेजर टाइम देना है, पहले इन्हीं दोनों पे कमांड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही है जो आपको भवसागर से पार कराएगा और आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये थी पूरी आज की स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप कि मैंने सभी एक्सपेक्ट आपके क्लियर कर दिया, कोई डाउट आपको ना रह गया हो। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी संडे को लाइव सेशन रखेंगे, वहां पर भी लाइव सेशन पे आके रात को 8 बजे आप जुड़ सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है वो वहां पे मैं क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।